बात की जाएगी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन को लेकर, जहां पर आज पावन यात्रा एक बार फिर से बहाल हो गई है। देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और अपनी मां का दर्शन किया और दर्शन करने के साथ साथ वो कटरा पहुंचे। पवित्र भवन परिसर में एक बार फिर से जय माता दी के जयकारों से जो पूरा इलाका है वो गूंज उठा। कुछ दिन पहले अर्धकुंवारी के पास एक भूस्खलन हुआ था। 26 अगस्त का वो दिन था जब लगभग 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 35 लोगों की जान गंवाने के बाद तुरंत प्रभाव से ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया था कि श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा जो है वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोकी जाए, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, त्रिकुटा पर्वत है और इन त्रिकुटा पर्वतों के अंदर कुछ भी जो है वो लैंडस्लाइड हो सकते हैं, क्योंकि टोपोग्राफी उस तरीके की है। अब इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अहम फैसला लिया गया कि यात्रा फिलहाल स्थगित रहेगी, सस्पेंड की जाएगी। लेकिन 22 दिनों के लंबे अंतराल के बाद आप देखिए यात्रियों के चेहरे पर एक मुस्कान है, एक उत्साह कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के चेहरे पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से लोग यहाँ पर रह रहे थे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से उनके लिए खाने पीने के इंतजाम किए गए। जो होटल एसोसिएशन के हेड हैं, जो चीफ है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर हिदायत दी गई कि सभी लोगों को खाने पीने की मुफ्त सुविधा मिलेगी, लंगर लगाया जाएगा और रहने के लिए भी लोगों के लिए इंतजाम किए गए थे। अभी की क्या कुछ सिचुएशन है कटरा की, वो जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन, आपसे जानना चाहूंगी अभी फिलहाल क्या कुछ माहौल है? एक बार फिर से कटरा में रौनक लौट आई है, क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी दिखाइएगा और फिलहाल वहां की सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी, बारिश अगस्त को एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ। अर्धकुंवारी में जो भूस्खलन हुआ था उसमें कम से कम 35 लोगों की जान चली गई थी, मगर उसके बाद जो बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो यात्रा जो है बिल्कुल स्थगित कर दी गई थी। मगर उसके बाद जो है 14 तारीख को खोलने के आदेश दिए थे, मगर फिर से बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मगर उसके बाद भी स्थगित कर दी गई थी। मगर आज की बात करूं तो आज यात्रा जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से खोल दी गई है। श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार में जयकारे लगाते लगाते झूमते हुए वैष्णो देवी की तरफ रवाना हुए। आज मैं आपको बता दूं कि 1500 से 1700 यात्री जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आज पहुंचे हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ का व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं परेशान था, क्योंकि बरसात के दिन थे, दुकानों पे काफी ज्यादा नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा था। और मैं आपको बता दूं कि वैष्णो देवी ट्रैक जितना भी है, घोड़ा पिट्ठू पालकी सब बंद पड़े थे, मगर आज जो है धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुके हैं। मगर श्रद्धालु की बात करूं तो पिछले 1 महीने से श्रद्धालु जो कटरा में रुके थे, कुछ श्रद्धालु बाणगंगा से ही माथा टेक के वापिस जो अपने घर की ओर रवाना हो गए थे, मगर कुछ श्रद्धालु यहाँ पे रुके थे। उनका एक ही कहना है कि जब तक यात्रा खुलेगी हम कटरा में रहेंगे, माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए बिना हम वापिस यहाँ से नहीं जाएंगे। आज जयकारों का घोष लगाते लगाते जो कि सन्नाटा पूरा ट्रैक जो जहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ था, आज जयकारों के घोष लगाते श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन तमाम जानकारी देने के लिए। तो अच्छी खबर श्रद्धालु के लिए थी, क्योंकि आज 22 दिन के लंबे अंतराल के बाद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और अभी तक कई हजार लोग जो हैं वो शीश नवा चुके हैं और दर्शन कर चुके हैं।